गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश शुक्ला आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो देना चाह रहा हूं। अगर आप देखें तो मेरा जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने ये आप लोगों को बताया कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मतलब हमारे जो कस्टमर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो प्रिस्क्राइबर्स होते हैं और दूसरा कंज्यूमर्स होते हैं। जो प्रिस्क्राइबर होते हैं हमने डिस्कस किया वो दो तरह के होते हैं, एक सेमी प्रिस्क्राइबर, एक कंप्लीट प्रिस्क्राइबर। और जो कंज्यूमर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ब्रांड ओरिएंटेड, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, जो प्रिस्क्राइबर का जो कंप्लीट प्रिस्क्राइबर है उसकी चर्चा हमने किया लास्ट वीडियो में कि हमें चाहे कन्वर्जन 6 महीने में कर सकें, 1 साल में कर सकें, 2 साल में कर सकें, 3 साल में कर सकें, हमको उन डॉक्टर्स पे अपना एफर्ट कंटिन्यू रखना चाहिए। अब आपके दिमाग में बात आती होगी कि हमें क्यों उनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्यों उनको प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें उन पे एफर्ट लगाना चाहिए। तो आज फ्रेंड्स मैं एक ग्राफ के माध्यम से आप लोगों के सामने ये बताना चाहूंगा कि हमें एक कंप्लीट जो प्रिस्क्राइबर है, जो हमारे ब्रांड को, प्रोडक्ट को ब्रांड बना सकें, ऐसे प्रिस्क्राइबर पे हमको क्यों फोकस करना चाहिए, उसका कैसे फोकस करेंगे, कैसे काम करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक, आप देखें तो क्रॉस शेप्ड एक मैंने स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है जिसको आप कह सकते हैं डमरू की तरह। इसमें हमने ये दिखाया है, दो पार्ट है। एक तो इसको अगर आप दो पार्ट में बांट देते हैं तो पहला पार्ट जो होता है एफर्ट पार्ट, ये पार्ट जो है एफर्ट का है, हम कैसे काम करते हैं, ये हमारा एफर्ट पार्ट है। सेम जस्ट इसका अपोजिट मिरर है, ये रिजल्ट पार्ट है। दिस इज द रिजल्ट पार्ट। ये हुआ आपका रिजल्ट पार्ट, ये हुआ आपका एफर्ट पार्ट। फ्रेंड, जैसे मैं लास्ट वीडियो में कहा है कि जो प्रिस्क्राइबर डॉक्टर होता है, प्रिस्क्राइबर डॉक्टर पे आपको जो एफर्ट होता है वो बहुत लगाना पड़ता है। ये आपका एफर्ट पार्ट है। आपने 6 महीना लगाया, आपने साल भर लगाया, आपने 1.5 साल लगाया, आपने 2 साल लगाया, आपने 3 साल लगाया। अभी डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, उसने आपकी एफर्ट को देखते हुए प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया, तो यहां रिजल्ट जो आ रहा है इट इज वेरी लिटिल, बहुत कम रिजल्ट। आपका यह एफर्ट जो है ज्यादा लगा लेकिन रिजल्ट यहां बहुत कम है। लेकिन स्लोली स्लोली फ्रेंड, अगर आप देखें तो आपका जो एफर्ट होगा वो थोड़ा, जैसे एक कब होगा जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर दे। अब उस कंडीशन में प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आपका जो है एफर्ट हो धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन जो रिजल्ट पार्ट है वो धीरे धीरे बढ़ना चालू करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है। जैसे आपने एफर्ट लगाया, एफर्ट कम हुआ, इनका लिटिल ग्रोथ स्टार्ट हो गया, इनका जो रिजल्ट का ग्रोथ है वो ज्यादा स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे आपका रिजल्ट बढ़ता जाएगा, एफर्ट कम होता जाएगा। देखिए एफर्ट इस लाइन से इस लाइन छोटी हो गई, लेकिन इस लाइन से ये रिजल्ट का पार्ट बढ़ गया। सी, आपका एफर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, रिजल्ट बढ़ रहा है। बेसिकली ये ग्राफ ऐसे देखने में समझ में आ रहा है कि एफर्ट हमारा कम हो रहा है, रिजल्ट हमारा बढ़ रहा है। फ्रेंड, एफर्ट और रिजल्ट दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही है। अब आपका जो एफर्ट है, सपोज दैट इसको कन्वर्ट करने में आपने अल्टरनेट डे रिमाइंडर लगा रहे थे, वीकली कॉल कर रहे थे, या आपका पेशेंट डॉक्टर अलाउ किया था 15 दिन में कॉल करने के लिए, आप कर रहे थे। जैसे प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुआ, आपने अपना जो रिमाइंडर, डॉक्टर ने आपको बोला कि नाउ यू कम ऑन द वीकली बेसिस, यू पुट योर रिमाइंडर ऑन वीकली बेसिस, डोंट कम ऑन द डेली बेसिस। तो आपका जो एफर्ट है वो यहां पे कम हुआ, लेकिन डॉक्टर ने स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे प्रिस्क्रिप्शन बढ़ना चालू हो गया। एक समय फ्रेंड आएगा कि आपका जो एफर्ट स्लोली स्लोली कम होता जाएगा, रिजल्ट स्लोली स्लोली बढ़ता चला जाएगा। सी द ग्राफ, एफर्ट 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 एंड लीस्ट एफर्ट, result bigger, result bigger,
result bigger, and sometime this shows that your result is huge. अब आपको समझ में आएगा कि यार ये मैंने एफर्ट तो कम किया, रिजल्ट मेरा बढ़ता चला गया। फ्रेंड, इसके साथ में आपकी एफर्ट के साथ में आपने एफर्ट कम किया, लेकिन आपके साथ में 3 लोगों ने एफर्ट बढ़ा दिया। अब आप पूछें वो 3 लोग कौन है जिन्होंने एफर्ट बढ़ा दिया? फ्रेंड, एक तो जो ये प्रिस्क्राइबर डॉक्टर है, इनके जो फॉलोवर्स होते हैं, अगर इनके 2 पर्चे निकले, 2 पर्चे मार्केट में गए, जो इन डॉक्टर्स को फॉलोवर जो केवल डॉक्टर्स होते हैं, जो ऐसे डॉक्टर होते हैं जो लीडिंग डॉक्टर्स होते हैं, उनके कई फॉलोवर्स होते हैं। कोई प्रोफेसर है, कोई डीन है, अगर इनके स्टूडेंट्स हैं, अगर ये कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट रिजल्ट है, तो अगला उनका जूनियर भी उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। वो जानता है कि अगर बॉस ने प्रिस्क्राइब किया है, इट मीन्स द प्रोडक्ट इज गुड। वो भी उसके फॉलोवर्स, तो एक सपोर्ट आपको उनके फॉलोवर्स से मिलेगा। फॉलोवर्स भी प्रिस्क्रिप्शन का सपोर्ट करेंगे और प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाएंगे, सेल आपकी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, डॉक्टर्स ओन प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर ने अगर 5 प्रिस्क्रिप्शन दे दिया हफ्ते में, तो पर डे अगर 5 प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो जैसे साइकिल आती है तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो फिर से आता है डॉक्टर के पास में, उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई वो ब्रांड, आपका जो ब्रांड डॉक्टर ने यूज किया है, वो फिर से उस डॉक्टर को एक रिमाइंडर देता है, जिससे डॉक्टर को आपके प्रोडक्ट की रिमाइंडिंग होती है और वो डॉक्टर किसी दूसरे पेशेंट पे आपका प्रोडक्ट लिखता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का फीडबैक उन पेशेंट के माध्यम से मिलेगा कि सर ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं, आप दे रहे हैं, इससे बड़ा आराम है। तो सेकंड, जैसे उसी सिम्टम्स से रिलेटेड उसी दवा की रिक्वायरमेंट का पेशेंट आता है, तो डॉक्टर तुरंत उस प्रोडक्ट को अपने दूसरे पेशेंट को लिखता है, तो वहां पे आपका रिजल्ट बढ़ता चला जा रहा है। कौन आपका सपोर्ट कर रहा है? डॉक्टर का ओन प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का खुद का अपना पर्चा खुद वो देख करके प्रिस्क्राइब कर रहा है। तीसरा है प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्रिप्शन टू अदर्स, प्रिस्क्राइबर्स प्रिस्क्रिप्शन टू अदर्स। इसका मतलब यह है, जो हमारा प्रिस्क्राइबर है उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है और डॉक्टर्स पे जा रहा है, टू अदर डॉक्टर्स, तो और डॉक्टर भी उसको देख रहे हैं, जो उनके फॉलोवर्स तो नहीं है, बट ये है कि वो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है, अगर ये डॉक्टर साहब लिख रहे हैं और उसमें हम भी जाकर के उस प्रोडक्ट को उस डॉक्टर को बता रहे हैं, तो उस पे उसका भी इम्पैक्ट हमारी सेल पे पड़ेगा। हमको उस नए डॉक्टर को कन्विंस करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर ने देखा कि एक लीडिंग फिजिशियन या लीडिंग आर्थो या लीडिंग जो उस स्पेशलिटी का डॉक्टर है, अगर उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो समथिंग इज गुड इन दिस प्रोडक्ट। तो वो आप जब अपने प्रोडक्ट के विषय में उस डॉक्टर से डिटेलिंग करते हैं, उस डॉक्टर को एडवोकेटिंग करते हैं, उस डॉक्टर को बताते हैं, तो वो डॉक्टर ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को 2-3 बार देख चुका रहता है, और जैसे आप उसको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं और कन्विंस करते हैं और अपनी बातों को बताते हैं, उसको कन्विंस होने में, डॉक्टर को कन्विंस होने में बड़ी ही आसानी होती है, और बड़े आराम से वो डॉक्टर कन्विंस होता है और प्रोडक्ट को अवेलेबल करने के लिए बोलता है। वो डॉक्टर चाहे प्रिस्क्राइबर हो या कंज्यूमर हो, जिसके पास वो प्रिस्क्रिप्शन जाएगा, वो जरूर आपके प्रोडक्ट को वैल्यू देगा। तो फ्रेंड, ये 3 पॉइंट, ये फॉलोवर्स, डॉक्टर्स के ओन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्रिप्शन टू अदर्स डॉक्टर, ये तीनों मिलकर के आपके रिजल्ट को बढ़ाएंगे और आपका जो एफर्ट है धीरे धीरे कम होता जाएगा, रिजल्ट आपका बढ़ता जाएगा। आज ये हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि प्रिस्क्राइबर के पीछे हम जब भागते हैं तो हमको एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है, जिसके कारण से हम प्रिस्क्राइबर को कन्वर्ट कर पाते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी हमको क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि आने वाले समय में, अब फ्रेंड, अब यहाँ पे देखिए इसका एडवांटेज क्या है। हमने ये जो ग्राफ बता कर बताया कि इसका एडवांटेज क्या है, हमें प्रिस्क्राइबर पे क्यों फोकस करना चाहिए। फ्रेंड, जैसे हम शुरू में बताया कि हमें लगभग 3 ईयर लग सकता है, 3 इयर्स लग सकता है किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को स्टार्ट कराने में 3 साल लग सकता है। हमको 3 साल तक एफर्ट लगाना है रेगुलर। उसी तरह से किसी और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को और कंपनी के मैनेजर्स को हमारे प्रोडक्ट को हटाने में कम से कम 3 साल लगेगा। अगर हम एक प्रिस्क्राइबर को कन्वर्ट करते हैं
एक लॉयल डॉक्टर को कन्वर्ट करते हैं, जो कि किसी की एफर्ट के लिए उसके रिजल्ट को एफर्ट के हिसाब से उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है। ऐसे डॉक्टर्स के पास अगर हम 3 साल तक एफर्ट लगा करके कन्वर्जन किए हैं तो कोई दूसरा भी आएगा तो उसको 3 साल तक एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि एक डॉक्टर के लिखने से उसके कई फॉलोअर्स होते हैं। आपको ऑटोमेटिक आपको 10 से 15 उसी शहर के और प्रिस्क्राइबर मिल सकते हैं। दूसरा, जब किसी भी प्रिस्क्राइबर डॉक्टर का पर्चा किसी अदर डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर भी कंसीडर करता है। मतलब एक डॉक्टर के लिखने से आपको 10 से 15 या 20 प्रिस्क्राइबर आपको मिल सकते हैं, जो कि एक डॉक्टर कन्वर्जन से होता है। तो इसीलिए हमको प्रिस्क्राइबर पे फोकस करना चाहिए। तीसरा एडवांटेज क्या होता है कि जब इन लोगों के प्रिस्क्रिप्शन एक्स टाउन में जाते हैं, एक्स टाउन में जैसे प्रिस्क्रिप्शन जा रहा है और वो देखता है कि इन दिस सिम्टम, इस रोग में, इस मर्ज में, इस लक्षण में ये डॉक्टर साहब ने ये दवा को प्रिस्क्राइब किया है, इट मीन्स ये हम भी यूज करें तो हमारे पेशेंट्स को भी रिजल्ट आएगा। और जब एक्स टाउन में आप काम करने जाते हैं, आपसे पहले आपका प्रोडक्ट वहां अवेलेबल हुआ रहता है। आप सोचते हैं कि यार केमिस्ट पे आरसीपीए करते हैं तो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है। आप पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन लिख रहे हैं, ये होगा कि शहर से भी पर्चा आता है, कभी कभार ये डॉक्टर साहब भी लिखते हैं। तो आप उनके पास जाते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। वो डॉक्टर बोलता है मैं तो ऑलरेडी यूज कर रहा हूं और आप इसको और जगह अवेलेबल कर सकते हैं, मुझे इसको अच्छा लिखना है, हर जगह अवेलेबल करवा दीजिए, या आप हमारे काउंटर पे भी इसको अवेलेबल करा दीजिए। तो ये ढेर सारे एडवांटेज आपको तभी मिलेंगे जब कोई एक लीडिंग डॉक्टर, एक कोई केवल डॉक्टर जो कि उनकी ओपिनियन को लोग मानते हैं, ऐसे डॉक्टर को आप कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एडवांटेज होता है। तो बेसिक मेरा वीडियो बनाने का पर्पज केवल यही है कि हमको, ये बिल्कुल सही है कि आज का जो ट्रेंड है वो प्रिस्क्राइबर और डिस्पेंसर दोनों इक्वली तो नहीं है। 70% अब आजकल कंज्यूमर लोग हो गए हैं, 30% अभी भी प्रिस्क्राइबर हैं, चाहे वो सेमी प्रिस्क्राइबर हो या वो कंप्लीट प्रिस्क्राइबर हो। लेकिन अगर 10% या 20% भी आपके पास प्रिस्क्राइबर हैं तो आपका सेल हमेशा एक असेंडिंग ग्रोथ में होता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। कभी आपको अपने ग्राफ को नीचे नहीं आएगा, आपका ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा। उससे दो फायदा होंगे, आपका प्रोडक्ट वाइज सेल होगा, आपका वैल्यू वाइज टारगेट पूरा होगा, आपका इंसेंटिव अर्न होगा। तो ये सारी चीजें हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने प्रिस्क्रिप्शन को, अपने एमसीएल को, अपने डॉक्टर लिस्ट में ऐसा एक बैलेंस बनाएं कि जिसमें हमारे पास कंज्यूमर डॉक्टर भी हों, हमारे पास प्रिस्क्राइबर भी हों, हमारे पास सेमी प्रिस्क्राइबर भी हों, हमारे पास बड़े प्रिस्क्राइबर हों, हर तरह के प्रिस्क्राइबर हमारे पास होने चाहिए। तो मित्रों, आज मैं अपना वीडियो इन्हीं सब चीज़ों के साथ समाप्त करता हूं।